और पाया कि इमारतें नेपाली जमीन पर नहीं बनी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादहान एक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। आज रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एक वीडियो के बारे में, एक जगह के बारे में काफ़ी नेपाल के लोग और इंडिया के लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, इसके ऊपर रिएक्शन दो। वो वीडियो के बारे में जब मैंने देखा तो वो हमला जगह है जिसपे ये कह रहा था कि वो नेपाल के जगह ज़मीन पे चाइनीज़ ने बिल्डिंग्स बना दिए। उसको नेपाल की गवर्नमेंट ने क्लियर आउट कर दिया कि ये किसकी जगह है या कौन सी जगह है, किसने बनाई बिल्डिंग्स, इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो में। बट काफ़ी नेपाल के लोगों ने, इंडिया के लोग मुझे बोल रहे थे कि आप रिएक्शन दे दे प्लीज़, तो हम रिएक्शन देने वाले इसके वीडियो के ऊपर। तो उम्मीद है कि पसंद लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हैं इनके चैनल को, NI न्यूज़। नमस्कार, NI न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में नेपाल के इलाके में चीन द्वारा 9 बिल्डिंग की खबर खूब प्रचलित हुई। सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर इस खबर को देखा जा सकता था, जिसके साथ साथ नेपाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अब उस खबर पे सरकार की तरफ से जवाब आया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि डिपार्टमेंट्स ऑफ सर्वे ने नेपाल सरकार के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार ज्वाइंट फील्ड इंस्पेक्शन किया और सीमा मानचित्र की जांच की और पाया कि इमारतें नेपाली जमीन पर नहीं बनी है। जी हाँ, नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये इमारतें नेपाल की जमीन पर नहीं बनी है। हालांकि हमारी टीम इन इमारतों को सैटेलाइट फुटेज में देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेपाल के विदेश विभाग ने इस पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं जिससे स्थान का पता चल सके। नेपाल के विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा है कि ये याद दिलाना जरूरी है कि साल 2016 में भी मीडिया में इन निर्माणों को लेकर खबर आई थी, लेकिन जांच टीम ने पाया था कि ये निर्माण चीनी सीमा में 1 किलोमीटर अंदर किया गया था। और साथ ही साथ चीन भी कह चुका है कि हुमला जिले के ऊंचे पहाड़ी दर्रे के पास नेपाल चीन सीमा पर बनाई गई ये इमारत उनके अपने क्षेत्र में है। हालांकि इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे इन्हें सैटेलाइट्स के थ्रू देखा जा सके। आपको बता दें कि इसी रविवार को नेपाल द्वारा इस क्षेत्र का दौरा करने गए नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल से चीन के सैनिकों ने जो कहा वही बात काठमांडू चीन के दूतावास की ओर से भी कही गई है। अब पूरा मामला क्या है और चीजें कहां पर हैं, इसे हम विस्तार से बताएंगे, तो इसके लिए खबर में बने रहें। हाल के दिनों में खबर आई थी कि चीन ने कथित तौर पर नेपाल के इलाके में कंक्रीट की 11 इमारतें बनाई हैं और नमखा गांव में एक सौर ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। दावा किया गया था कि चीन ने हुमला जिले में नेपाल चीन सीमा पर 11 और 12 नंबर के खंभों के बीच में ये निर्माण किया था। नेपाल की नमथा नगर पालिका के अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विष्णु बहादुर तमांग ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने कहा था कि वो चीन की सीमा के अंदर के इलाकों के मामले पर बात नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें उस एरिया से 1 किलोमीटर अंदर जाने ही नहीं दिया गया जहां पर कंस्ट्रक्शन था। तमांग ने बताया कि बिल्डिंग नेपाल चीन सीमा के 12 नंबर पिलर के पास करीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पिलर संख्या 11 गायब है, जिसकी पहचान करनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इमारत नेपाल की सीमा में है या चीन की, और ये मामला बातचीत से हल होना चाहिए। तो हाल ही में काठमांडू पोस्ट पर यह खबर आई कि पिलर नंबर 11 भी मिल चुका है, और जो पिलर नंबर 11 गायब था वो वार्ड नंबर 6 टकौली में मिला, जो कि बर्फ और कचरे के नीचे दब गया था। ये बात विष्णु बहादुर लामा ने बताई, जो कि नुमखा रूरल म्यूनिसिपैलिटी के चीफ हैं। 11 पिलर नंबर के मिलते ही 11 से 12 के बीच की स्ट्रेट लाइन नेपाल और चाइना के बॉर्डर को बांट देगी, यानी कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस पिलर नंबर 11 के मिलते ही कहीं न कहीं ये साफ हो गया कि कंस्ट्रक्शन चीन के ही इलाके में हुआ था। उसी बीच नमथा नगर पालिका के अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल विष्णु बहादुर तमांग, जो कि उस इलाके तक जाने की कोशिश किए थे, उन्होंने बताया कि इमारत के अंदर मौजूद चीनी पुलिस वालों ने PLA और सुरक्षा अधिकारियों को नेपाली प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के लिए बुलाया। तमांग ने कहा, इमारतों से नेपाल की ओर 1 किलोमीटर तक का इलाका चीन का है। तमांग ने कहा कि उन्होंने बताया इमारत से नेपाल की ओर 1 किलोमीटर तक का इलाका चीन का है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और फिर हमें लौटना पड़ा। तमांग ने ये दावा भी किया कि कुछ साल पहले नेपाल के मजदूरों ने इलाकों के उत्तर की ओर 2.5 किलोमीटर लंबी जो सड़क बनाई थी, उसे चीन अब अपनी बता रहा है।
हालांकि वो अधिकारी तमांग जो कि उसका अध्ययन करने गए थे, उनकी बात और सरकार की बातों में चीजें मेल नहीं खाई। तमांग ने कहा कि टैंकर, ट्रक और जीप पर बैठकर आए चीनी सैनिकों ने पीपीई किट पहनी थी और बातचीत के लिए वो माइक का इस्तेमाल कर रहे थे। तमांग ने कहा कि हमारे पास ना सुरक्षा पोशाक थी और ना ही ऑडियो उपकरण थे। इस इलाके में हवा भी बहुत तेज चल रही थी, ऐसे में बात करना भी बहुत आसान नहीं था। उनका कहना है कि कुछ साल पहले चीन ने लालुंग चौक इलाके में 2 इमारतें बनाई थी, अब वहां कुल 11 इमारतें हैं। तमांग का कहना है कि उन्होंने चीनी सैनिकों से पूछा था कि क्या ये इमारतें सैनिकों के रहने के लिए बनाई गई हैं। इसके जवाब में तिब्बती मूल के एक सैनिक ने कहा कि इसका इस्तेमाल कारोबार के लिए होगा। नेपाल की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सैनिकों ने नेपाली लोगों को निर्माणाधीन इलाके के पास नहीं जाने दिया। हालांकि इस पर अभी संशय है कि ये चीन का इलाका है या नेपाल का, लेकिन जो शुरुआती खबरें आई थी उसमें ये दावा किया जा रहा था कि ये नेपाल का इलाका है जिस पर चीन ने 11 बिल्डिंगें बनाई हैं। हुमला जिले के शीर्ष अधिकारी के नेतृत्व में गई ये टीम अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कुछ दिन पहले हुमला जिले के सहायक मुख्य अधिकारी के नेतृत्व में गई एक टीम ने इस इलाके में बनी इन इमारतों को देखा था। इसके बाद नेपाल सरकार ने 4 सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मुख्य जिलाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजा था। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि वो दौरा करने गए दल की रिपोर्ट के बाद ही टिप्पणी करेंगे। अब इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी? चीन ने ऐसे किसी भी तरह के निर्माण से इनकार किया था। काठमांडू में चीन के दूतावास की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया था कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिन इलाकों का हवाला दिया जा रहा है वो चीन के क्षेत्र में है। बयान में कहा गया, चीन और नेपाल दोस्त पड़ोसी हैं। चीन ने हमेशा ही नेपाल के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया है। जिन चीन इमारतों का मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र किया है वो नेपाल चीन सीमा पर चीन के इलाके में है। नेपाल चाहे तो दोबारा इसकी पुष्टि कर सकता है। चीन ने कहा था कि सभी निर्माण उसके इलाके में किए गए हैं और चीन सेना ने नेपाली सेना को इसकी जानकारी दी थी। चीन का कहना है कि उसका नेपाल के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है और सीमा से जुड़े मुद्दे पर दोनों देश के बीच बातचीत होती रही है। तिब्बत की सीमा से लगा नमखा वार्ड नंबर 6 गांव उत्तर में तिब्बत की सीमा से लगा है और हुमला जिले के मुख्यालय से 50 मील दूर है। यहाँ के प्राचीन दर्रे में मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत दिखाई देते हैं। यहाँ के प्राचीन दर्रे से मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत दिखाई देते हैं। वही नेपाल के इस अधिकारी का कहना है कि गांव में सरकार की कोई मौजूदगी नहीं है, न ही कोई सीमा सुरक्षा चौकसी है और न ही संचार का कोई साधन। स्थानीय युवक 3 घंटे की ट्रक यात्रा के बाद नेपाल चीन सीमा पर काम करने जाते हैं। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री ने भी चीन और नेपाल के बीच सीमा विवाद से जुड़े रिपोर्ट्स को खारिज किया था। मंत्रालय का कहना है कि 1961 में हुए सीमा समझौते और इसके बाद तय किए गए प्रोटोकॉल के तहत सीमा निर्धारित की गई है और दोनों देशों के बीच होने वाले किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से हल किया जाएगा। बुधवार को नेपाली नागरिकों के एक समूह ने चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन करके इस क्षेत्र को नेपाल को वापस सौंपने की मांग भी की थी और साथ ही साथ हमारी टीम भी इस इलाके को सैटेलाइट फुटेज के थ्रू देखने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन इस पर अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और साथ ही नेपाल की सरकार या फिर चीन ने किसी भी कोऑर्डिनेट या फिर पर्टिकुलर लोकेशन का जिक्र नहीं किया है जिसके चलते इस स्थान को क्लियरली सैटेलाइट से देखा जा सके और चीजें बिल्कुल साफ हो सके। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिखने वाला बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके वीडियो डालते ही। जी हाँ, इसलिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। न्यूज़ आई, काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी लिंक्स और काफ़ी मैसेजेस आए थे कि आप इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे। इस एक और वीडियो थी, इस जगह पे आप रिएक्शन दे कि ये किसकी जगह, ये क्या हुआ था। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इंडिया क्या कब्जा करेगा, अब तो चाइना ने भी नेपाल की जगह पे कब्जा कर लिया था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मैंने वीडियोस प्ले की तो उसमें कुछ सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। बट ये कहा जा रहा था कि
नेपाल की जगह में चाइना ने 6 से 7 बिल्डिंग या 11 बिल्डिंग्स बना लिए, तो मैंने बोला पूरी कंफर्मेशन वीडियो आएगी तो फिर हम रिएक्शन देंगे। अब हमारे पास फुल वीडियो आ गई है, तो इसमें आपको पता चल गया स्टार्टिंग से कि ये जगह चाइना की है और इसे लेके बॉर्डर तक 1 किलोमीटर का रास्ता बनता है। मतलब नेपाल और चाइना के बॉर्डर के बाद, नेपाल चाइना बॉर्डर के बाद 1 किलोमीटर का रास्ता है अंदर उस बिल्डिंग तक जाने के लिए। वो बिल्डिंग भी कारोबारी सनत और सतह के लिए बनाई गई है कि वो बिल्डिंग्स काम के ज़रिए से के लिए यूज़ होगी, और वहाँ पे चाइनीज़ फौज थी। देखो बिल्डिंग कोई 1-2 दिन में नहीं बनती, उसमें 2-3 महीने लग सकते। जो जितना बिल्डिंग्स होते हैं ना वो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने इस तरह का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई बिल्डिंग बन जाए और नेपाल के लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। अब ये बिल्डिंग बनी है चाइना की तरफ से अपनी जगह पे, बट क्या है कि नज़र आ गया ना कि यार नेपाल की जगह पे बनी है। बट अगर इस तरह कोई नेपाल की ज़मीन पे एक हरकत होगी, कोई बनाएगा या कुछ भी करेगा, तो नेपाल की गवर्नमेंट और नेपाल की आर्मी के लोगों को पता चल पाएगा कि यार क्या हो रहा है। कोई नहीं है कि नेपाल के लोगों को पता नहीं चल पाएगा और बिल्डिंग्स बन जाएंगी और 6-6 माले तक, 2-2 माले तक, फ्लोर तक, 2-2 फ्लोर तक बिल्डिंग बनेगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो बात ये नहीं, बात लोगों को पता भी चल जाता है, हर जगह को पता चल गया। कोई अंधे थोड़ी होते हैं कि यार ये नेपाल में बन रहा है या ये चाइना में बनने में भी 2-3 महीने लगते हैं यार। सो उम्मीद है कि आपका ये माइंड क्लियर हो गया और आपको पता चल गया होगा कि जगह किसकी और ज़मीन किसकी, जो बिल्डिंग है वो किसकी बनी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतने, काफ़ी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।